अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे और मेरे भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे है ना हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे हैं कि तुम है ना शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो, क्योंकि आप सभी जानते हैं टेलर वगैरह कपड़े जल्दी लेते नहीं हैं, तो इसलिए वो भी थोड़े से परेशान थे। तो एक दिन पहले मैं गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी क्या एक्सपीरियंस था और बाज़ार का क्या माहौल है। सच में मैं यहाँ मुमरा की बात कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे वीडियो में सब बताऊँगी मैं। तो ये सबसे पहले ये प्रेजेंट डे था आज का। तो ये है ना मेरे घर में सब फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आया हुआ था, तो बस इन सब को मैं रखने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो इनको सेटल करना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं इनको ठिकाने लगाना होता है, हर जगह सबकी चीज़ जगह पर रखना होता है हर एक चीज़ को। तो ये मेरे ना फ्रूट्स आए हुए थे, मेरे घर में यही फ्रूट्स आते हैं, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फ्रूट्स नहीं आते हैं मेरे घर में। ये हम लोगों को पसंद है, यही कुछ फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं। और कुछ ऐसा लगता है खाने पीने का जैसा है दिल तो ख़रीद लेते हैं, वरना नहीं, क्योंकि फ्रूट्स है ना बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है। सच में मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत हो रहा हो, शायद केमिकल है या पता नहीं क्या है। अच्छा, तो ये मेरे घर में है ना चिकन गोश्त वगैरह सब कुछ माशाल्लाह आया हुआ था। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब मेरे घर में ये सब चीज़ें आ जाती है ना, मेरा है ना दिल दिमाग सुकून में आ जाता है। मैं एकदम तसल्ली से रहती हूँ कि है ना मेरे घर में ये सब सामान आ गया है, तो खाना बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, कैसे भी टाइम पे कुछ भी मैं निकालूँ और बना लूँ, ऐसा रहता है। तो ये कीमा आया हुआ था, चिकन आया हुआ था और ये गोश्त आया हुआ था। तो ये देखिए, मैं ना आपको ये गोश्त बता रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बगैर हड्डी का गोश्त कितना प्यारा लगता है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हम लोग है ना ऐसे अलग से हड्डी रखवाते हैं, जो वाइट हड्डी होती है ना वो रखवाते हैं, या फिर वो नल्ली कहते हैं जिसे, वो रखवाते हैं मेरे शौहर। हम लोग हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते, और बहुत से लोगों को हड्डी वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मेरे ससुराल में ना हड्डी वाला गोश्त आता है, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये कीमा आया हुआ था, तो ये कीमा जो जो चीज़ में मुझे लगता रहेगा उसमें मैं यूज़ करती रहूँगी। ये आधा किलो कीमा था। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर ये जो मुर्गी वाले हैं ना, जो बूचर जो होते हैं, उन्होंने है ना सिर्फ आधा किलो का ऐसा रखा था कि सबको आधा किलो ही देना है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि आधा किलो से किसी को ज़्यादा नहीं दे रहे थे, कि बोले मुर्गी ख़त्म हो गई है तो सारे गिरा खड़े हैं, तो किसी को 1 किलो नहीं मिलेगा, मतलब आधा किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो, मैंने इसलिए ये भी ले लिया आधा किलो ही, वरना तो मेरे घर में आधा किलो से चिकन नहीं आता, ज़्यादा ही आता है माशाल्लाह। तो बस ये मैंने है ना वाइट थैलियों में सबको रखती हूँ, ब्लैक में मैं नहीं रखती, उससे अलग ही केमिकल रिलीज़ होता है। वैसे केमिकल तो इसमें भी होता है, मगर इतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना ब्लैक में होता है। और ये जो गोश्त था इसके भी मैंने पैकेट बना लिए थे। तो ये 1 किलो गोश्त था, इसके मैंने ना 3 पैकेट बनाए थे, वरना तो मेरे घर में है ना जैसे 1.25 किलो या फिर 1.5 किलो गोश्त आता है, उसके मैं ना 4 पैकेट बनाती हूँ। तो इसके मैंने ना 3 बना ली थी, जैसे मुझे समझ में आया, क्योंकि रमज़ान है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है खाना वगैरह, मगर मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बनाना ही पड़ता है। बनाती ही हूँ मैं, क्योंकि मेरे शौहर खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रूट्स है, ये सब पकवान वगैरह से अलावा खाना उनको ज़्यादा पसंद होता है, कि खाना बनना ही चाहिए। तो बस अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब ये है ना मेरे जो फ्रोज़न आइटम मैंने बना के रखे हुए थे वो सारे निकालूँगी आज, जो है बस ख़त्म करूँगी मैं। और ये जो है मोमोज़ थोड़े ज़्यादा हैं, तो आज ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, आधे ही बनाऊँगी। अच्छा, ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ये फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने में लगे हुए हैं। मेरी बेटी ने कहा अब्बू फ़्रेंच फ्राइज़ बनाओ, तो ये मेरे हस्बैंड इतने सारे बटाटे इन्होंने लिए और इससे ये काम चालू हो गया ये लोगों का। मैं वही देख रही हूँ, मैं इनको बोल रही थी इतने सारे बटाटे, तो उन्होंने बोले कोई बात नहीं, बच्चे बाद में खाएंगे, काम आएगा, मगर ये बाद में वेस्ट हुआ है, ऐसे स्टोर मत करो, उसका अलग प्रोसेस होता है, हम लोगों को नहीं पता था। तो ये हमारा सब वेस्ट हुआ, जो प्रेजेंट में हमने बनाया वो ठीक था, उसके बाद तो सब गंदा ही हुआ, फेंकना पड़ा मतलब। तो ये मैंने ना अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है इडली की, तो मैं ये मोमोज़ स्टीम करूँगी। अच्छा, ये जो मैंने फ्रोज़न किए हुए थे ना मोमोज़, और ये मेरे कटलेट, शामी कबाब, समोसे वगैरह जो भी, तो मैं आप लोगों को बात बता दूँ, इसमें से ना स्मेल आई है, ना कुछ ख़राब हुआ है, कुछ भी नहीं। जैसे फ़र्स्ट डे पे इसका टेस्ट था ना, वैसा ही है अभी तक के। पता नहीं ऐसा क्यों है,
मैं नहीं जानती, मगर ये वैसा ही टेस्ट है इसका, चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो मैंने ये स्टीम करने मोमोज़ रख दिए थे। अब ये शामी कबाब जितने भी बचे थे मैंने निकाल लिए, और ये 2 समोसे रखे हुए थे वो भी मैंने निकाल लिए। फिर मुझे नेक्स्ट और बनाने हैं, तो ये मैंने सब निकाल के अपना साइड में रख दी थी कि ये जब तक है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, वरना एकदम गरम गरम कढ़ाई में ऐसे ही ठंडे डाल दो तो वो अंदर से कुक नहीं होते, ठंडे ठंडे रह जाते हैं। एक बार मुझसे हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ, एक बार मुझसे हुआ था। तो बस आज ना मैं बना रही हूँ कांदे की भजिया। कांदे की भजिया मीन्स एकदम जो बाहर मिलती है ना कांदे की भजिया वैसे, वरना तो अक्सर मैं बटाटे डालती हूँ कांदे की भजिया में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि है ना तुम एक काम करो, आज बिल्कुल बटाटे मत डालना इसमें, जो बाहर बनती है वैसे ही सेम बनाओ। तो ये मैंने कांदे लिए हुए हैं 3 कांदे, तो ये मीडियम साइज़ के कांदे हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ, अभी मैंने इसको बारीक स्लाइस कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें मैंने डालूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची इसमें अक्खी डालनी होती है, मैंने 3 से 4 डाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये देखिए एकदम बारीक बारीक चॉप करके डालना है। मेरे बच्चे ना ये कांदे की भजिया नहीं खाते, अगर खा भी रहे तो प्याज निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो उसमें बचता ही क्या है तो इसलिए उन लोग नहीं खाते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी अभी कोतमीर। तो ये कोतमीर मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी ले ली हूँ, बस इसको मैंने अच्छी तरीके से धो ली, तो बस इसमें चॉप कर दूँगी, क्योंकि कोतमीर डालने से अच्छा लगता है, फ्लेवर भी आ जाता है और थोड़ी सी ना रंगत भी सुधर जाती है खानों की। अच्छा, ये जो मेरा बेसन का पैकेट था ना, ये मेरा दूसरा बेसन का पैकेट था जो ख़त्म हुआ है अभी, तो अभी मैंने दूसरा और निकाला था, थोड़ा इसमें डाली थी मैंने दूसरा और निकाल के। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा सीजन करूँगी। इसमें मैंने डाली हूँ नमक, लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की। तो ये अब बस इस डब्बे में ख़त्म हो गई है, तो मैं अपना दूसरा पैकेट निकाल के इसमें डालूँगी। तो ये मैंने ना बना के झटपट ऐसे रख दिया है कि मैं जब बनाने खड़ी हूँ ना तो मुझे जल्दी जल्दी ऐसे काटना ना पड़े, ऐसे भागना ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा टाइम पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे जब टाइम होता है ना तो इतना वो नहीं होता, परेशानी नहीं होती, मगर लेट मैं फिर भी हो जाती हूँ पता नहीं ऐसा क्यों होता हो, शायद बच्चों की वजह से या कुछ। तो एक कटोरी में मैंने लिया हुआ था अंडा, क्योंकि मुझे एक शामी कबाब भी फ्राई करने हैं, कटलेट भी फ्राई करने हैं। तो इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। खूब अच्छे इसको मैंने फेंट ली हूँ और साइड में मैंने इसको रख दी हूँ। और मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और ये स्टीम भी मोमोज़ भी स्टीम होने ही वाले थे, सॉरी तो ये कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दी थी। बस ये है ना, मैं कांदे का जो भजिया बनाने के लिए आई थी ना, तो पहले इनको ऐसे ही हाथों से मसल रही थी। मेरे शौहर बोले थे इसमें थोड़ा सा भी पानी मत डालो, ऐसे ही इसको मसलो, वैसे ही करो। तो मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मेरे सामने खड़े हुए थे वो, तो इसलिए मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी कि वो लोग भी ऐसे ही करते, बस जो बाहर स्ट्रीट पर जो बनते हैं ना भजिया, तो वो ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा पानी वगैरह डालते नहीं है, बस डालने के बाद ऐसे ही मिक्स करते रहते हैं और ऐसे ही डालते रहते हैं। अपन तो फिर भी भजिया का शेप डालते हैं, वो लोग तो शेप भी नहीं डालते ऐसे ही डालते रहते हैं वो लोग। तो वो भजिया ना, कांदे की भजिया जो एक्चुअल बाहर मिलती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बस मैंने मिक्स करी, थोड़ा सा तो पानी डालना ही पड़ा मुझे इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल ली थी। तो ये हो गया था इतना थिक, तो बस ये मैंने भजिए इसमें डाले। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, सेम वैसे नहीं बने थे जो स्ट्रीट पे मिलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। तो वैसे ही नहीं बने थे, एग्जैक्ट टेस्ट नहीं था। हाँ, मगर मिलता जुलता टेस्ट ज़रूर था इसका, वो वाला मिलता जुलता तो था, टेस्ट आ रहा था थोड़ा सा। तो बस इसको मैंने ना अलट पलट चेंज किया, इसकी साइड चेंज कर ली। ये देखिए, ये कलर के भजिए ना मुझे अच्छे लगते हैं, और जो बाहर स्ट्रीट पे मिलता है ना एकदम गोल्डन कलर के, वो वाले भजिए अच्छे लगते हैं। तो बस ये फ्राई हो गए थे अच्छी तरीके से, तो इनको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। ये देखिए ना माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, वरना तो रोज़ मैं बटाटे डालती थी अपनी वजह से, क्योंकि मुझे बटाटे अच्छे लगते हैं इन सब चीज़ में। तो ये मैं भजिए अपने तल रही थी, ये लोग अपना फ्रूट कटिंग चॉपिंग में लगे हुए थे, कोई मेयोनीज़ निकाल रहा था, कोई सॉस निकाल रहा था। ये लोगों को जो जिसको खाना रहता है ना, वो उसके ऊपर उसका अटेंशन होता है ज़्यादा, कि ये लो वो लो, ऐसा रहता है। बच्चों का सबका यही होता है, सबके अपने अपने घरों में। तो ये ना फ्रीज़र में रख दिए थे मेरे हस्बैंड ने, ये फ्रेंच फ्राइज़, ये सब कुछ अरारोट पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया था, इन्होंने खुद ने ही किया था। ये देखिए, इसके शेप्स भी दिए थे ये लोगों ने। जो हमने बनाया तो जब तो बहुत प्यारे बने थे, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी
तो ये मैंने सारे इसमें डाल ली हूँ, मतलब जितना इतने तेल में आया उतना मैंने डाली हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से कुक हो रहे थे, ऐसा नहीं कि बटाटे कच्चे रह रहे थे या कुछ ऐसा, अच्छी तरीके से कुक हो गए थे। टेस्ट भी अच्छा था इनका। घर में ऐसे ही बना के दे दो ना बच्चों को तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाहर खाते हैं बच्चे 115 रुपए के फ़्रेंच फ्राइज़, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा उन लोगों ने अगर सॉस डाल दिया या फिर कुछ चीज़ डाल दिया या फिर मेयोनीज़ डाल दिया तो मतलब वो 250-300 के तो हम बटाटे ही खा के आ जाते हैं। मेरे बच्चे हैं ना, मेरी बेटी ज़्यादातर ख़ास तौर पे ये उसको फ़्रेंच फ्राइज़ का ज़्यादा शौक़ होता है। हम कहीं भी जाते हैं ना तो उसे ना फ़्रेंच फ्राइज़ खाने होते हैं, तो मैं ना उसको यही बोलती थी तू घर चल, 20-25 रुपए का मैं तुझे अच्छे से ना फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दूँगी, चीज़ भी ग्रेट करके दूँगी अच्छी तरीके से। मगर क्या करें, बच्चे हैं, सुनते नहीं हैं। तो बस ये मेरे फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए थे। अब ये जो शामी कबाब थे ये भी थोड़े से सॉफ़्ट हो गए थे, तो अब ये मैं इसमें डालते जाऊँगी, क्योंकि ये एंड टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। तो ये शामी कबाब मैंने इसमें डाल लिए थे। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगे हैं मुझे। चेंज तो बिल्कुल नहीं हुआ इसमें, कलर चेंज या टेस्ट चेंज हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। सेम वैसा ही टेस्ट किया था जैसे फ़र्स्ट डे ये टेस्ट कर रहे थे सच में। तो मतलब फ़्रोज़न बनाना ऐसे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बस ये है कि वो बना के हमने रख दिए, बस ये इतना हो सकता है, ज़्यादा और कुछ नहीं। कभी कभार कर लो तो अच्छा है, मगर मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं ईद बाद से ऐसा करा करूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको लगता रहता है। पहले इस बात से मैं एग्री नहीं करती थी कि इतने महीनों का बना के मैं रख लूँ, फिर खाते रहो बच्चे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मगर ये भी, इसको भी देखिए ना, ये सिर्फ मैंने ना 15 दिन चले हैं बस मेरे ये, तो ये 15 दिन में मेरा इतना काफ़ी हो गया था। चलता है 15 दिन बना के रख लो, 15 दिन की चीज़ें तो वो बेस्ट होती। तो बस ये हमने रोज़ा खोला। अच्छा, मैं है ना आजकल पता नहीं, जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उस टाइम में मेरे ये है ना पानी वाला ही शरबत बन रहा है वरना तो फालूदा, दूध वाला रूह अफ़ज़ा ये बन रहा है माशाल्लाह। और जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि हाँ चलो आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा मूड हो रहा है रिकॉर्ड करने का, तो ये पानी वाला ही शरबत बनता है मेरे घर में। तो बस ये हम लोग अपना अफ्तार कर रहे थे, हम लोगों ने अपने अच्छे से अफ्तार किया। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखिए ये रगड़ा था, ये अपना बोरी मोहल्ले वाला जो रगड़ा होता है ये वो रगड़ा है, उस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये कबाब सब कुछ था, और ये कांदे की भजिया, पाव तो मेरे घर में माशाल्लाह रोज़ आते ही हैं, क्योंकि भजिया वगैरह के साथ लगते हैं। और सब अपने अपने फ़्रेंच फ्राइज़ देखिए माशाल्लाह शौक़ से खा रहे थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे ये फ़्रेंच फ्राइज़, बहुत अच्छे लगे। ऑन द स्पॉट बना के दे दो बच्चों को, और जो स्टोर करके रखते हैं उसका प्रोसेस अलग होता है। इंशाल्लाह वो भी ऐसे मैं कभी करूँगी नेक्स्ट टाइम, और ऐसे रख लूँगी तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने तो जो इफ्तारी थी ना हमारी, वो हम लोग अपना घर के कर चुके थे। तो ये एक दिन पहले का वीडियो क्लिप है, जब मैं गई हुई थी बाज़ार। तो ये देखिए मैं जो रिक्शा में बैठी थी वो एकदम रेड थी, एकदम आंखों पे चमक रही थी उसकी लाइट। तो ये देखिए हम लोग इस तरफ आए, ये दास्तान को कितना प्यारा सजाया, मतलब हर एक चीज़ को सजाया हुआ था, दुकानों को, हर एक चीज़ को। तो ये हम लोग अपने घर से निकले थे। कितनी है ना, कितना रश है ना, बहुत रश है गाइस सच में। पहले है ना, जो मैं 1-2 दिन मैं गई थी कुछ काम के लिए, जब अमरुद नगर हम लोग जा रहे थे किसी काम के लिए, तो उसमें इतना नहीं लग रहा था। मैं बोल रही थी अरे रमज़ान में इतनी रौनक नहीं लग रही, पता नहीं क्या है। अब ये 10 रोज़ों के बाद तो ऐसा चालू हुआ है ना हुजूम यहाँ पर सच में। तो ये हम लोग गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। ये देखें बहुत रश है, मतलब ये हम लोग निकले थे 8:30-9 बजे के करीब निकल गए थे अपने घर से। तो यहाँ से तो मैं ड्रेस नहीं ख़रीदती, यहाँ पे तो ये नॉर्मल डेज़ के होते हैं ड्रेस। अच्छा, मैं आप लोगों की बात बता दूँ, बाज़ार बहुत महंगा है गाइस सच में, सोच समझ के अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि जो एकदम लोकल ड्रेसेस हैं ना वो भी इतने हाई फाई उनका प्राइस बता रहे हैं ना, सच में मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत महंगा बाज़ार है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजुर्बे से आपको बताऊंगी मैं क्या कहाँ पे अच्छा मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। क्योंकि रमज़ान का महीना है, सभी कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और उनको हमें जाके देना है एक्स्ट्रा
तो ये है ना, हम लोग आ गए थे दारुल फलाह मस्जिद के पास। तो ये है यहाँ के, ये अमरूद नगर पे जो खाना पीना मिलता है। हम लोग हमेशा रमज़ान में आते ही हैं यहाँ पर, मेरी पूरी फैमिली हम लोग। तो है ना, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे हम लोगों के साथ, उन्होंने ना कहा था तुम लोग चले जाओ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर है ना कुछ ऐसे तंदूरी वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे फालूदा है, यहाँ पर पुलाव है, खिचड़ा है, ये 2 चीज़ें हैं। और सीख वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, बाहर का मैं नहीं खाती बिल्कुल भी। मेरे बेटे को पसंद है मगर मैं नहीं खाती बाहर का सीख पराठा वगैरह, नहीं खाती मैं। आप लोग भी मत खाइए क्योंकि वो कोई सीख वीख है नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छी लगती हैं, जो खाने का दिल करता है। और मुंबई वगैरह आप जाओ, मोहम्मद अली रोड जाओ, वहाँ पर जिसको खाओ गली कहते हैं, वहाँ पे तो एक से एक चीज़ें मिलती है गाइस। सच में क्या करूँ, बच्चों को मैं लेके जा नहीं सकती, इतना रश रहता है, इतनी दूर जाओ खाने पीने के लिए। तो इसलिए यहीं पे ठीक, कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात है। तो ये पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे यहाँ का, बहुत यम्मी लगता है। और खिचड़ा इस बार का बिल्कुल टेस्टी नहीं था, कोई ख़ास टेस्ट था ही नहीं। तो ये तो हम लोगों ने, जितना हम लोगों को खाना पीना था हम लोगों ने खाया, इतना हम लोगों के लिए बहुत होता है, क्योंकि घर से भी हम लोग अफ्तार करके निकले थे। एकदम खिले खिले चावल होते हैं ये लोगों के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। यही चीज़ है यहाँ पे, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। सीख पराठा है और ये है। मेरा दिल था कि तंदूरी होती, चिकन मलाई बोटी वगैरह जो होती है वो हम लोग खा लेते, कि कुछ तो चेंज करो इस बार, मगर इस बार भी हम लोग वही खा कर आए। तो ये बच्चों के लिए आया हुआ था फालूदा। ये प्लेट भी इतनी चपटी होती है ना कि जिससे कि कम आए, ग्राहक को कम मिले, और फैला हुआ होता है एकदम, चावल एकदम फैले हुए होते हैं। तो बस ये हम लोगों ने अपना खाया पिया। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हम लोगों ने खाए ना 4 5 6 आइटम, ये ना 500 रुपये के थे। 5 6 आइटम जो था 500 रुपये का इसका टोटल कॉस्ट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो अब ये मैं आ गई हूँ, ये कौन सी, अमरूद नगर में है ना, जो मदीना मार्केट बनी है ना, वहाँ की ये शॉप है। देखिए ये लोग अपना लाते हैं, अपना मार्जिन सभी रखते हैं, मगर ये कपड़े दूर से कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम चमक धमक, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम दिल कर रहा है ले लो। मगर मेरी बहनों प्लीज़ इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं उनमें पब्लिक नहीं है, उन लोगों को है ना ऐसा लगता है कि यहाँ जाओ ही मत, ये बहुत महंगा होगा, मगर नहीं, सारी पब्लिक यहीं घुसी हुई है इनके। मैं ये शॉप की बात नहीं कर रही हूँ, ये कपड़े बिल्कुल ख़ास नहीं है, और वर्क तो ऐसा है ना जैसे, हाँ नल्ला नल्ला वर्क है, एकदम लोकल वर्क हुआ है इस पर, कोई ख़ास नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा है ना कि एक बार पहनो, उसमें भी पहने हुए भी हम कैसे कैसे लगेंगे। बहुत सी बहनें जो बाज़ार गई होंगी मेरी इस बात से ना, वो एग्री कर रही होंगी कि हाँ ये बात सच है। और इनके प्राइस पता है आपको क्या है, 3,800, जैसे 4,000 बोल दिए, 4,200 बोल दिए कि भाई कुछ कम करो ना, लास्ट 4,000 आ जाएगा, और कम करना है, किसी ने कहा क्या और कम कर लो, लास्ट 3,800 आएगा, उससे कम नहीं। मैंने बोली या अल्लाह, मैं क्या बोलूँ ये लोगों को। ये मदीना मार्केट की शॉप्स है, देखिए जिसका जितना बजट होता है वो लेता है, मगर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। 4,000 3,000 कोई ऐसा नहीं है कि मामूली रकम है, वो भी कुछ रकम होती है। ऐसे वो झूठ मूठ के फेक अमीर नहीं बन के बताने का कि नहीं 3,000 कौन सी बड़ी बात है, या 4,000 या 5,000 हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं बहन, बिल्कुल बड़ी बात होती है, ख़याल रखो इन चीज़ों का। ये पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं, पैसों की हिफाजत करो, फिजूल जगह मत लगाओ, मैं इतना ही बोलूँगी आप लोगों को, फिजूल जगह मत लगाइए। ये देखिए ये 6,500 का था, आप इसका कपड़ा छू के देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि ये गलत है, मगर हाई प्राइस भी तो मत लो प्लीज़। बेचारे कैसे कैसे लाते हैं, अपनी बीवी को, बहन बेटी को कैसे कैसे खुश करना चाहते हैं कि बच्चे खुश हो जाए, बीवी खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए। बस यहाँ पे भी ऐसे ही प्राइस थे इनके, हाई फाई प्राइस, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे यहाँ पर। मगर बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं ना, मैंने वहाँ से लिया है, बड़े बड़े जो शोरूम है ना वहाँ जाइए आप,
वहाँ पे भीड़ ही नहीं है, वहाँ पब्लिक ही नहीं है, वहाँ घुसती ही नहीं पब्लिक के, नहीं यहाँ पे तो है ना बहुत ज़्यादा महंगा होगा, जाओ ही मत। नहीं, ये जो बेच रहे हैं ना इन लोग के जैसा सेम प्राइस है और क्वालिटी है, काम है, सब कुछ है और कपड़े का भी है ना बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। वहाँ जाइए, जिसका बजट है यहाँ से लेने का यहाँ लीजिए, जिसको ये पसंद आ रहा है वो लीजिए। मगर मेरा सजेशन आप लोगों को इतना ही रहेगा कि जब इतना पैसा डाल रहे हो ना तो 100-500 डालकर या फिर कम प्राइस में आपको बड़े शोरूम में मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर आई थी पर्स और अपने सैंडल लेने के लिए। तो यहाँ पर किसी को वीडियो बनाने देते नहीं है, यहाँ के लोग नहीं देते हैं बनाने। तो मैंने सिर्फ ऐसे ना मैं मोबाइल निकाल के ऐसे वीडियो बनाना चालू नहीं कर देती कि हाँ बस मैं यहाँ आई हूँ मुझे वीडियो बनाना है, एकदम ही ऐसे मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हल्के से आवाज़ में पूछ लेती हूँ कि भाई मैं यहाँ वीडियो बना सकती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो इन्होंने तो पहले मना किए, फिर मैं अपना बिज़ी हो गई अपना पर्स सैंडल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि ये मैंने ले ली थी पहले ही, ये मैंने ये सैंडल ले ली है अपने लिए। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास भी, बाहर भी थे, बाहर भी अच्छे रखे हुए थे, सेल में लगे हुए थे। तो यहाँ पर शोरूम्स खुले हैं, मैंने उनका नहीं लिया कुछ भी, वहाँ पे शोरूम्स बहुत अच्छे खुले हैं, बहुत बेहतरीन कपड़े, आप लोग यहाँ पर विज़िट करिए प्लीज़, बहुत अच्छा है। तो है ना मैंने इनसे पूछा तो ये फिर उन्होंने वापस मुझे बोला है कि आप है ना एक काम करो ले लो, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांड है ना पूरे मुंब्रा में कहीं वो ब्रांड नहीं, इसलिए बस आपको वो ब्रांड छुपाने होंगे। तो इसलिए मैंने वो ब्रांड के है ना वो वीडियोज़ नहीं लिए, वीडियोज़ ही इसलिए मैंने नहीं लिए। तो अब ये देखिए मैंने मेरे बेटे को तो भेज दिया था सामान वगैरह लेकर के, भाई तू जा, मैं और मेरी बेटी है आ रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए रात का है ना 12:30 या 12 बज रहा था ये, तो ये हम लोग रात का टाइम था। रश देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है शाम के 5-7 बज रहे या 8 बज रहे। तो बस ये हम लोग अपने घर आ गए थे। तो ये खिचड़ा हम लोग ने तो वहाँ खाया नहीं था, तो हम घर ले आए थे। तो ये था वो खिचड़ा, वहाँ का एकदम लई जैसा खिचड़ा था ये। और ये ना मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे मालपुआ। आप मैं बताऊं आप लोगों को, आजकल का मालपुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वरना तो पहले इतना बेहतरीन मालपुआ आता था, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया करती थी। अब नहीं खाती इतने शौक़ से, और मुझे प्रॉब्लम हो जाती, सांस की प्रॉब्लम होने लगी है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है मेरे साथ, बस सांस की प्रॉब्लम होने लगी है। ये मावा वगैरह भी दिया था तो हम सब ने ये मालपुआ खाया था रात को बैठ कर के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोस के साथ। अभी तो मैं बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं कर रही वीडियो वगैरह के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, एकदम जान नहीं होती है इतनी कि कुछ करो या ना करो। तो फ्रेंड्स मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।